जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे कमेंट आया था कि फिजिक्स के रिलेटेड अगर कुछ जर्नल है यूजीसी केयर लिस्ट 1 और 2 का। देखो भाई, यूजीसी केयर लिस्ट 1 का, वो यूजीसी केयर लिस्ट का जो वेबसाइट है वहां पे उनका जर्नल का रहता है। अगर आप बोलोगे कि भाई यूजीसी केयर लिस्ट 2 का, इसका मतलब स्कोपस का और वेब ऑफ साइंस का डाटाबेस में वो आ जाता है। तो मैं जो भी दिखाऊंगा यूजीसी केयर लिस्ट 2 का दिखाऊंगा जो कि स्कोपस का है। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स के ऊपर देखेंगे क्या क्या फ्री जर्नल अवेलेबल है। तो थैंक यू सुब्रत घोष, जो कि आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके मुझे पूछे। तो चलिए आपके लिए ये वीडियो है, और जो भी फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड रिसर्च वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो जर्नल है 0.5 से लेके, मैं यहाँ पे 6 जर्नल लेके आया हूँ 0.5 से लेके 0.6। मैं पहले जर्नल का नाम दिखा देता हूँ, सब फ्री है जो मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। इंफॉर्मेशन एंड मीडिया एक जर्नल है, उसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी, यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये एक जर्नल है फिजिक्स का। चौथा वाला है यहाँ पे इजवेस्टिया ऑफ सार्टोव यूनिवर्सिटी फिजिक्स, रसिया का है। नेक्स्ट 5 नंबर वाला जो जर्नल है मोमेंटो के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट वाला जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक एनर्जी, ये भी जो जर्नल है ये कम्प्लीटली फ्री है। तो चलिए एक एक जर्नल को डिटेल में देखते हैं। तो ये जो सीरीज होगा 0.5 से लेके जितना तक मुझे आगे तक मिलेगा, 0.1 सॉरी 1.0 2.0 3.0, जितना भी साइड स्कोर का मिलेगा, इसको जितना भी स्कोपस का पेपर होता है वो यूजीसी के लिस्ट 2 में आ जाता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला जर्नल के ऊपर। इंफॉर्मेशन एंड मीडिया जर्नल का नाम है, 0.5 इसका साइड स्कोर है। अभी भी अगर देखोगे तो इसका 0.6 साइड स्कोर है। और यहाँ पे 2021 से लेके प्रेजेंट तक है, जो टेंशन देता है कि भाई 2021 का 2023 तक है आजकल जो मिलता है, अगर आप जाके सर्च करते हो तो वो वाला यहाँ पे टेंशन नहीं है। तो प्रेजेंट तक है, मतलब आज 2024 अप्रैल महीना 12 तारीख है। तो आप जिस टाइम में देख रहे हो उसी टाइम के हिसाब से आप चेकआउट कर देना। उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा कि जो आईएसएन नंबर है इसको थोड़ा सा जाके चेक कर लो, उसको स्कोपस में जाके। अगर देखोगे यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट एरिया है, मल्टीडिसिप्लिनरी वाला है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, जैसे कि जनरल फिजिक्स हो गया। जनरल मतलब फिजिक्स का जितना सिलेबस में आता है उसके रिलेटेड अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो वो वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड अगर है तो यहाँ पे भी रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा क्या क्या अलग मतलब अदर सब्जेक्ट है जहाँ पे यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो, जैसे हो गया मीडिया टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, मैनेजमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड मैनेजमेंट के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो यहाँ पे भी आप सबमिट कर सकते हो। तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसको जाके आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। गूगल में सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है विलिनियस यूनिवर्सिटास। यहाँ पे भी देख सकते हो जो पब्लिशर का नाम है विलिनियस यूनिवर्सिटी प्रेस है। तो उसी हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो कि ओरिजिनल डुप्लीकेट का लिंक क्या है। अगर स्कोपस से जा रहे हो थोड़ा सा बच के जाना है, फ्रॉड वाला जर्नल में नहीं जाना है। और जो फ्री वाला जर्नल होता है मैक्सिमम जर्नल फ्रॉड में नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैसा कुछ मिलेगा नहीं। जो वेबसाइट बनाएगा उस वेबसाइट में वो चाहेगा कि पैसा चोरी करूं दूसरे लोगों का जो पब्लिश होने के लिए। तो मैं फ्री वाला जर्नल इसलिए देखता हूँ, दिखाता हूँ, ताकि आपका फ्रॉड वाला एरिया में मत घुसो, ठीक है। तो इसलिए मैं फ्री वाला जर्नल के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूँ। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड मीडिया दिया है, इसको आप क्लिक करके उसके वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। और वेबसाइट आने के बाद ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये वाला आ गया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह का दिखाई देगा। और यहाँ पे देखो चार्जेस के बारे में क्लियरली मेंशन है, चार्जेस कितना ले रहा है। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे देखो लिखा है कि द जर्नल डज नॉट चार्ज आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस और सबमिशन चार्जेस, तो पैसे आपको देना पड़ेगा नहीं। और अगर लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हो कि जो रिसर्च पेपर इंग्लिश में लिखा होगा या लिथुनियन उनका लैंग्वेज जो है, जो जर्नल है, अगर उसमें लिखा होगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग इंडिया में मैक्सिमम रिसर्च पेपर इंग्लिश में लिखते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हो जो एक्सेप्टेंस रेट है 8% है, 8% है। और पहला 14 दिन के अंदर यहाँ पे आपको डिसीजन दे देंगे कि भाई ये आपका रिसर्च पेपर रिव्यू में जाएगा या रिजेक्ट कर देंगे, पहला 14 दिन के अंदर आपको बता देते हैं। और यहाँ पे लिखा है डेट टू एक्सेप्ट जो है 230 दिन का है, तो लगभग 8 महीने का टाइम यहाँ पे रखा है। हम लोग देखेंगे जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हुआ है वहां पे कितना टाइम लगता है। तो आपका ये क्लियर हो गया कि भाई पैसा वाला नहीं है, इंग्लिश में सबमिट कर सकते हो। 8% उसका एक्सेप्टेंस रेट है, 14 दिन के अंदर आपको पहला डिसीजन मिल जाएगा कि भाई
आपका रिसर्च पेपर रिव्यू में जाएगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरा अगर यहाँ पे डेट टू एसेट जो लिखा है 230 दिन लगा हुआ है, लगभग 8 महीने का टाइम है। तो अगर चेकआउट करना चाहते हो तो यहाँ पे जो इशू लिखा हुआ है, इशू को जाकर करंट सेक्शन में चले जाइए। करंट में मतलब लेटेस्ट वाला जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको देखो कितना टाइम में पब्लिश हुआ है। 4-5 रिसर्च पेपर को चेकआउट करो। चेकआउट करने के बाद क्या है कि आप एक तो आइडिया लगा सकते हो कि भाई इतना टाइम लगता है। कोई भी नहीं बता पाएगा भाई परफेक्टली कितना टाइम लगता है कोई भी जर्नल में, ये गारंटी है। तो उसको एक एवरेज टाइम लेके आप डिसाइड कर लो। तो लिखा तो हुआ है 8 महीने का अंदर, लेकिन वो एवरेज टाइम है, ठीक है। तो ये वाला जो है पीडीएफ को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे दिया है पीडीएफ। ये वाला पीडीएफ के ऊपर कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ऊपर कोई रिसर्च वर्क किया है, ठीक है। ये अलग बात है क्योंकि यहाँ पे जो मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल है ना, सिर्फ फिजिक्स के ऊपर नहीं यहाँ पे पब्लिश होगा। तो ये वाला लेटेस्ट वाला पब्लिश हुआ है 2024 का। तो इस तरह का आपका पेज आ जाएगा। थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लगाता है। ऑलरेडी इस चीज को मैं ऑलरेडी खोल के रखा हूँ, वो चीज को दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी लोड हो रहा है, ठीक है। ये वाला पेपर आ गया। यहाँ पे अगर देखोगे पहला पेज में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, तभी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि पहला पेज में नहीं होता है, तो उसके लिए आपको पूरा लास्ट पेज में जाना पड़ता है। तो ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको अगर पता नहीं है तो वो एक अच्छा वाला इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो रिसीव हुआ था सितंबर महीना 2023 में रिसीव हुआ था 29 को। तो लगभग अगस्त महीना सितंबर का बाद आता है अक्टूबर महीना पकड़ लो। और यहाँ पे दो मतलब फरवरी 2024 7 तारीख को। तो लगभग यहाँ पे समझ सकते हो कि 4 महीना का 3 महीना का टाइम लगा हुआ है यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो गाइडलाइन में लिखा था कि भाई जो हम लोग पहला पेज में थे, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया था कि एक्सेप्ट होता है 230 दिन में। तो ये मैक्सिमम वाला टाइम है। तो लेकिन जनरल में कभी भी आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल देखेंगे भाई 3 महीने से 4 महीना वाला वो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ये जो सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है उसी के रिलेटेड है, तो इसको आप क्या कर सकते हो कि सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, जो जर्नल नंबर 2 है उसका भी साइड स्कोर 0.5 है। ऐसा मत समझो कि 0.5 वाला हम लोग डिस्कस सिर्फ करेंगे, मुझे जो जो मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा पास कोई डाटा बेस है मैं वही जाके स्कोपस में जाके सर्च करता हूँ, उससे जो मिलता है उसी को मैं आपके पास लेके आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी जर्नल का नाम है, 0.5 है साइड स्कोर। आज का टाइम में अगर देखोगे तो भाई दो साइड स्कोर ट्रैकर के हिसाब से 0.6 है, अभी बढ़ गए 0.6 हो गए। अगर स्कोपस का कवरेज देखोगे 2019 से लेके प्रेजेंट तक है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटीज का पब्लिशर हाउस का नाम है। ये साइन नंबर को आप नोट डाउन कर सकते हो। फ्यूचर में अगर कभी आएगा तो डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। ये मैक्सिमम वीडियो में बताता हूँ भाई डायरी में। अगर मैं यहाँ पे फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड बताना हो तो भाई डायरी में जाके लिख दो, ताकि बाद में ये वीडियो बार बार आप जाके क्यों देखना है। ये जो ISN नंबर है इसको आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट उसका जो डाटाबेस है उसमें सर्च करके खुद का काम भी कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे जो सब्जेक्ट एरिया है अगर देखो भाई ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी वाला है। फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड रेडिएशन के ऊपर अगर आप रिसर्च वर्क कर रहे हो, फिजिक्स के रिलेटेड रेडिएशन होता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे रेडिएशन रहता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि और किस किसी सब्जेक्ट एरिया में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जैसे सेफ्टी रिसर्च, केमिकल इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर एनर्जी एंड इंजीनियरिंग, फिजिकल एंड थियोरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री का अगर रिलेटेड और कोई रिसर्च वर्क कर रहा है तो यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। सेम चीज इसको जाएंगे हम लोग क्या करेंगे कि गूगल में जाके सर्च करेंगे। ऑलरेडी मैं गूगल में सर्च करके रखा हूँ। इस तरह का पहला वाला लिंक आ जाएगा। ये वाला लिंक को आप क्लिक आउट कर सकते हो, क्लिक करके उसके अंदर वेबसाइट के अंदर घुस सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे हाईलाइट करके रखा हूँ। यहाँ पे और थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा खासा दिखाई दे, ठीक है। अभी दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है देखो, IJNS currently does not require पेमेंट टू पब्लिश इन द जर्नल। तो पैसे अभी चार्ज नहीं कर रहे। ये वाला इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको जाना पड़ेगा पॉलिसी के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा हाँ पॉलिसी के ऊपर जाना पड़ेगा। ये वाला इस तरह का इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे ओपन कर देता हूँ एक तो लिंक, जो कि वेबसाइट का लिंक है जर्नल का। तो ये थोड़ा सा लोड होगा। यहाँ पे लोड होने के बाद यहाँ पे पॉलिसी वाला दिया है, पॉलिसी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। पॉलिसी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पॉलिसी को सिलेक्ट करने के बाद
वहां पे आ जाएगा कि भाई जो लिखा हुआ है ओपन एक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन एक्सेस, इसको अगर आप क्लिक करते हो तो वो डायरेक्ट ओपन एक्सेस जहाँ पे लिखा है उसके पास आपको पहुंचा देगा। भाई चला जा, पहुंचा है मतलब नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैनुअली जाना पड़ेगा। कभी कभी कोई जर्नल में चले जाता है ओपन एक्सेस को क्लिक करने में, जैसे कि वो मैं साइंस डायरेक्ट में बहुत कुछ देखा हूँ, वहाँ पे ओपन एक्सेस क्लिक करने से हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओपन एक्सेस लिखा हुआ है, IGNS सिक्योरिटी, IGNS करंटली डज नॉट रिक्वायर एनी पब्लिशिंग चार्जेस, तो पैसे यहाँ पे चार्जेस अभी नहीं ले रहा है, ठीक है। और अगर देखना चाहते हो कि जो लेटेस्ट वाला पेपर, तो यहाँ पे कर सकते हो ऑल इशू में जाके लेटेस्ट वाला वॉल्यूम 9 नंबर 1 को कर सकते हो ब्राउज। ब्राउज करने के बाद आपको क्या होगा कि उस पेज में चले जाएगा जो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है। तो ये वाला रिसर्च पेपर को क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ऑलरेडी मैं खोल के रखा हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आया, एक पेपर डाउनलोड किया था, इसमें जो पहला वाला पेज या लास्ट वाला पेज में नहीं लिखा है कब कितना टाइम लगाता है, ये चीज इस जर्नल का नहीं है। फ्री वाला जर्नल है लेकिन कितना टाइम लगाता है वो वाला इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पहला वाला पेज में यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप अच्छे से चेकआउट भी कर सकते हो। कहीं पे नहीं लिखा है कि भाई रिसीव कब हुआ था, कभी एक्सेप्ट हुआ था। कभी कभी क्या करता है पूरा जाके नीचे लिखा रहता है, तो इसको भी मैं जाके चेक किया था। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑथर का नाम लिखा हुआ है, ऑथर का डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन कहीं पे भी नहीं लिखा है कब रिसीव हुआ है, कब एक्सेप्ट हुआ है। तो यही चीज होता है, आपको चीज आपको चेक करना पड़ेगा। लेकिन फ्री वाला जर्नल है, वो वाला इन्फॉर्मेशन आपको देना है, मुझे मतलब देना जरूरी है, ये मैं समझता हूँ। तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी 0.5 वाला साइट स्कोर है, फ्री वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो जो सब्जेक्ट एरिया है उसके ऊपर आप रिसर्च वर्क में सबमिट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल में, साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स। यहाँ पे देख सकते हो साइट स्कोर है 0.5। आज का टाइम अगर देखोगे तो साइट स्कोर अभी 0.7 बढ़ चुका है, ठीक है। 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, 2024 12 तारीख अप्रैल महीना में मैं बोल रहा हूँ, आप जिस टाइम में देख रहे हो उसी हिसाब से आप चेकआउट करो। 2019 से लेके प्रेजेंट तक है, डिसकंटिन्यू वाला को चेक करना ही है। यहाँ पे ITMO यूनिवर्सिटी जो है पब्लिशर हाउस का नाम है, ISN नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जैसे कि एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो सबमिट कर सकते हो। ऑप्टिक्स के रिलेटेड अगर काम कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो ये जर्नल आपके लिए बहुत सुटेबल है, ठीक है। यहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्निकल जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको आप क्या कर सकते हो कि गूगल में जाके सर्च कर सकते हो। ऑलरेडी मैं सर्च करके रखा हूँ, तो ये वाला पहला वाला लिंक आ जाएगा, इसको आप जाके खोल सकते हो, ठीक है। खोलने के बाद इसके अंदर चेकआउट करना पड़ेगा कि भाई कितना चार्जेस ले रहा है, पैसा ले रहा है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अगर सबमिशन करते हो तो इंग्लिश और रशिया में आप सबमिशन कर सकते हो, तो वो वाला टेंशन नहीं है। रशियन जर्नल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशियन लैंग्वेज में होना चाहिए, आप इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हो और क्या मतलब रशियन लैंग्वेज में भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और पैसा कितना चार्जेस है यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन किया है कि पब्लिकेशन एंड एडिटिंग आर फ्री ऑफ चार्ज, तो पैसे चार्जेस नहीं लेते हैं। और देख सकते हो कि साल में 6 इशू यहाँ इसका निकलता है। पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी इज 6 टाइम इन ईयर। उसके अलावा भाई स्कोपस का तो डाटाबेस में है हम लोग, क्योंकि स्कोपस का डाटाबेस से आके चेकआउट कर रहे हैं। और क्या चीज बताऊं, समय कितना लगेगा उसके बारे में डिस्कस करने के लिए सेम चीज आपको जो लेटेस्ट वाला पब्लिकेशन यहाँ पे पब्लिकेशन का दिया है 2024 का, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद वो दिखा देगा कि भाई नंबर 1 ये वाला आ जाता है, इसको अगर क्लिक करते हो तो लेटेस्ट 2024 में जो ऑप्टिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन ब्रीफ पेपर्स के ऊपर यहाँ पे रिसर्च वर्क किया है और पेपर पब्लिश हुआ है। देखो अच्छा खासा पेपर यहाँ पे पब्लिश हो रहा है। तो इसको जो लेटेस्ट वाला है इसको क्या कर सकते हो कि इसको जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर नीचे भी जाओगे यहाँ पे नहीं लिखा है तो पेपर शायद इसमें डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो फुल आर्टिकल दिया है, इस फुल आर्टिकल को क्या कर सकते हो, क्लिक करो। क्लिक करने के बाद वो जो PDF फाइल है अभी ऑटोमेटिक स्क्रीन में आ जाएगा। वहां पे हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई कब रिसीव हुआ था, कब सेट हुआ था, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो कि डिसाइड कर सकते हो। ये वाला रशियन लैंग्वेज में मैं अभी दिखाया था, भाई हम इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हैं और रशियन में भी सबमिट कर सकते हो। तो यहाँ पे रशियन लैंग्वेज लिखा है, पहला पेज में नहीं है। यहाँ पे भी देखो पहला पेज में कहीं भी नहीं लिखा है कब रिसीट हुआ था, सेट हुआ था, तो आपको पूरा जाके नीचे जाना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई नीचे लिखा रहता है कोई कोई जर्नल पेपर में, रिसर्च पेपर में। यहाँ पे देखो रिसीव हुआ था 28/11/2023 को, एक्सेप्ट हो गया था 23/1/2024, तो लगभग यहाँ पे 2 महीने का टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जर्नल का अगर आप सबमिट कर रहे हो तो 2 महीने के अंदर रिसर्च पेपर
होने का चांसेस है। मैं डायरेक्ट नहीं बोलूंगा कि 2 महीने में हो जाता है। मेरा एक खुद का जर्नल नहीं है, मैं ये इंटरनेट में जाके रिसर्च करता हूँ और जो नॉलेज मुझे मिलता है आपके साथ शेयर करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, जो जर्नल है 4 नंबर वाला जर्नल आज का, आई इज्वेस्टिया ऑफ साराटोव यूनिवर्सिटी फिजिक्स, ये वाला आपका रसिया का है। 2019 से लेके प्रेजेंट तक यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्कोपस का कवरेज है 0.6 साइड स्कोर है। अगर आज के टाइम में देखोगे थोड़ा सा कम घट के 0.5 है, फिर भी 0.5 ठीक ठाक जर्नल है। अगर प्राइमरी मतलब नया नया रिसर्च कर रहे हो तो इस तरह का जर्नल में ट्राई आउट करना बहुत अच्छा है। अगर ज्यादा टाइम रिसर्च हो गया, अच्छा वाला साइड स्कोर आपको चाहिए तो आगे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, उसी में इंफॉर्मेशन दूंगा, उसी में इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा, ठीक है। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो यहाँ पे फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड जनरल फिजिक्स में यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। फिजिक्स के रिलेटेड जो भी रिसर्च वर्क है यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके हिसाब से उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के रिलेटेड भी यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिट कर सकते हो। मल्टीडिसिप्लिनरी है तो इंजीनियरिंग का रिलेटेड भी रिसर्च वर्क सबमिट करो। मेटेरियल साइंस, बायोफिजिक्स के ऊपर अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। सेम चीज इसको जाके आप क्या करना पड़ेगा कि गूगल में जाके सर्च करो। ऑलरेडी मैं गूगल में सर्च करके रखा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिंक आ रहा है और यहाँ पे दूसरा लिंक आ रहा है। तो मुझे जितना लग रहा है ये वाला एक फास्ट वाला लिंक ओरिजिनल वाला है, ठीक है, जितना मैंने सर्च किया हूँ। क्योंकि स्कोपस में कभी कभी डाउट होता है, तो वेब ऑफ साइंस में रहता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं रहता है, लेकिन स्कोपस में थोड़ा सा डाउट लगता है। लेकिन ये वाला जितना मुझे लगा कि ये वाला ओरिजिनल वाला वेबसाइट है, जितना मैंने टाइम इन्वेस्टमेंट इस चैनल में किया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो लैंग्वेज है यहाँ पे रसियन लैंग्वेज में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी सबमिट कर सकते हो। पब्लिकेशन जो चार्जेस है फ्री ऑफ चार्जेस, पैसा चार्जेस यहाँ पे नहीं लेता है। और देखोगे भाई कितना टाइम अगर है तो लेटेस्ट वाला जो पब्लिकेशन है उसको आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्काइव है, आर्काइव पे जाके क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो लेटेस्ट वाला 2024 2023 का 4 इशू, साल में 4 इशू इन लोगों का निकलता है। तो वॉल्यूम 24 इशू 1 में मैं जाता हूँ, जो लेटेस्ट वाला पेपर पब्लिश हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला रिसर्च पेपर का एक ठो इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है। एक क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे आओगे यहाँ पे क्लियरली कोई मेंशन किया होगा, देखो यहाँ पे, हाँ 28/10/2023 को रिसीव हुआ था और जो एक्सेप्ट हुआ था 20/12/2023 को। तो लगभग 2 महीने के अंदर यहाँ पे रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। तो समय कितना लगता है फिजिक्स में आपको आइडिया हो गया, ठीक है। दूसरा वाला और एक रिसर्च पेपर दिखा देता हूँ, ये वाला भी यहाँ पे भी 28/10 वही सेम पेपर है शायद। तो 2 महीने टाइम लगाता है। तो ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। नया नया रिसर्च अगर आप कर रहे हो तो रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिट करके टेस्ट आउट कर सकते हो। 2 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर होने का चांसेस है, गारंटी नहीं दे पाऊंगा भाई। चलो भाई, मोमेंटो जर्नल का अगर देखोगे तो 0.6 साइड स्कोर है। 2019 से लेके यहाँ पे प्रेजेंट तक है। एएसएन आईएसएन नंबर को नोट डाउन कर सकते हो। सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे तो भाई जनरल फिजिक्स के रिलेटेड यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी के भी अगर रिसर्च वर्क कर रहे हो तो सबमिट करो। हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ साइंस के रिलेटेड रिसर्च वर्क है तो सबमिट करो। जियो फिजिक्स और फिजिकल एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री यहाँ पे व्यू ऑल में मारोगे और भी आपको आ जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल मैग्नेटिक मटेरियल के रिलेटेड अगर रिसर्च वर्क है तो ये वाला जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर देखोगे आज का टाइम में 1.1 साइड स्कोर हुआ, अच्छा खासा। अभी साइड स्कोर 2023 का मतलब 2024 में महीने के बाद अपडेट आएगा तो देखोगे भाई वहां पे 1.1 साइड स्कोर हो गया होगा। तो अभी 1.1 साइड स्कोर के हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। सेम चीज इसको क्या करना है कि भाई जाके आप गूगल सर्च करो। गूगल सर्च करने के बाद इस तरह का आ जाता है। मोमेंटो खाली अगर सर्च करते हो तो नहीं आता, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, अगर मोमेंटो सर्च करोगे तो नहीं आएगा, इस तरह का दिखाएगा। यहाँ पे मोमेंटो जाके जर्नल सर्च करना पड़ेगा। तो ये अच्छे से जब सर्च करते हो वो चेकआउट करो। ये सेकंड वाला लिंक को रिविस्टा उनाला जो लिखा हुआ है, ये इसको सेकंड वाला लिंक को क्लिक करो। पहला वाला लिंक में आपको नहीं आएगा। यहाँ पे भी देख सकते हो सम प्राइवेट जर्नल लिंक आप आईफोन, उसके ऊपर कोई ऐप है, ठीक है, ऐप है ये वाला। ये जो सेकंड वाला लिंक है ये जर्नल का वेबसाइट को लिंक फॉरवर्ड करता है। तो इस तरह का आ जाता है। यहाँ पे अबाउट द जर्नल, अबाउट द जर्नल का पूरा अगर नीचे जाओगे, ठीक है, पूरा अगर नीचे जाओगे, हाँ ओपन एक्सेस पॉलिसी में जाके देखोगे और यहाँ पे लिखा हुआ कि ऑथर शुड नॉट पे एनी फी फॉर पब्लिकेशन ऑफ देयर आर्टिकल। तो इसको जाके चेकआउट करोगे, पूरा जाके नीचे चेकआउट करोगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि अगर अच्छे से आपको दिखाई देगा। ये ज्यादा बड़ा हो गया। देख सकते हो ऑथर शुड नॉट पे एनी फी फॉर पब्लिकेशन। तो यहाँ पे चार्जेस आपको देना नहीं पड़ेगा। ये जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो।
अगर हम लोग देखेंगे कि भाई जो लेटेस्ट वाला पब्लिकेशन है यहाँ पे आर्काइव दिया है, यहाँ पे देख सकते हो आर्काइव दिया है, आर्काइव ये वाला दिया है, ठीक है। मेरा जो फोटो आ रहा है उसके ऊपर है। तो यहाँ पे ओपन इन द न्यू टैब में मारोगे तो जो लेटेस्ट वाला पब्लिकेशन है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 2024 का नंबर 68 का निकला हुआ है, तो इसको जाके क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो पेपर पब्लिश हुआ है 2024 का, उसका जाके पेपर डाउनलोड करो। ओपन एक्सेस है तो फ्री में डाउनलोड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस तरह का पीडीएफ आ जाएगा। पीडीएफ को क्या कर सकते हो कि आप डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। तो थोड़ा सा डाउनलोड होने में टाइम लगता है। ऑलरेडी मैं खोल के रखा था वो वाला, हाँ ये वाला देख सकते हो। इसमें भी देखोगे जो पहला वाला पेज में, यहाँ पे देखोगे क्लियरली मेंशन किया है कि जो रिसीव हुआ था जुलाई 2023 को रिसीव हुआ था, नवंबर 2023 को यहाँ पे एसेट हुआ था। तो लगभग 4 से 5 महीना टाइम लगता है ये वाला अगर जनरल। तो उस तरह का आप चेकआउट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट पेपर है ना, यहाँ पे बहुत पेपर है, सब पेपर को जाके चेकआउट करो। एक तो एवरेज टाइम लगो, ऐसा नहीं कि 3 से 4 महीने में पब्लिश हो जाएगा, गारंटी हर वक्त रहता है। वो वेरिएशन रहता है, वो दिमाग पे सेटल कर दो, ठीक है। रिसर्च कर रहे हो तो दिमाग में सेटल कर दो। तो मोमेंटो जर्नल का आप चेकआउट ये कर सकते हो, ठीक है। 0.6 साइड स्कोर का है, फ्री वाला है, 4 से 5 महीने का टाइम लगाता है। और आज का जो लास्ट वाला है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक एनर्जी वाला जर्नल 0.6 वाला है। यहाँ पे देख सकते हो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस यूक्रेन का है। यहाँ पे न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स के ऊपर रिसर्च वर्क सबमिट होता है, ठीक है। न्यूक्लियर एंड हाई एनर्जी फिजिक्स के ऊपर साइड स्कोर अगर देखोगे 0.7 है। और ये वाला फ्री वाला जर्नल है। इसको आप, मैं आईएसएन नंबर को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं जाता हूँ वेब ऑफ साइंस पे जाके सर्च करो, ठीक है। मैं वेब ऑफ साइंस का ऑलरेडी ये वाला देख सकते हो जो स्क्रीन में वेब ऑफ साइंस का है। वेब ऑफ साइंस का गूगल में जाके वेब ऑफ साइंस सर्च मारो और वहां पे जाके जो आईएसएन नंबर अभी कॉपी किया था उसको जाके सर्च बॉक्स में एंट्री करो। और थोड़ा सा गूगल का लॉगिन चाहिए। गूगल का लॉगिन होने के बाद इस तरह का इस पेज में आपको आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जर्नल का वेबसाइट देता है, तो ये वाला फ्रॉड वाला टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि ये वाला वेब ऑफ साइंस का है तो हम लोग डायरेक्ट वेबसाइट का दिखाएगा। देखो यहाँ पे ओपन इन द न्यू टैब मारता हूँ, यहाँ पे देखो भाई नॉट सिक्योर लिखा है। देखो नॉट सिक्योर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से निकल के जा रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अगर वेब ऑफ साइंस का वेबसाइट से निकल के जा रहा है, यहाँ पे नॉट सिक्योर दिखा रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि डुप्लीकेट जर्नल है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कोई कमेंट में डालता है कि भाई यहाँ पे नॉट सिक्योर लिखा है। मैं क्या कर सकता हूँ भाई, वेब ऑफ साइंस खुद बोलता है कि उस वेबसाइट पे उस जर्नल का वो एड्रेस है। तो जब भी मैं क्लिक करता हूँ वही आता है भाई नॉट सिक्योर वाला। अगर इसमें अगर देखोगे चार्जेस के बारे में, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा अक्षर जो लेटर में लिखा हुआ है, बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। चार्जेस फॉर सबमिशन जो हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे देख सकते हो। चार्जेस फॉर सबमिशन प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग मैन्युस्क्रिप्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो पैसे यहाँ पे देना नहीं पड़ेगा। 4 टाइम्स पर ईयर, 4 साल में 4 बार यहाँ पे इशू निकलता है। अगर जो आर्टिकल सबमिट कर रहे हो इंग्लिश में होना चाहिए और यूक्रेनियन लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर टाइम देखोगे तो लेटेस्ट वाले आप देख सकते हो 2024 का 1 नंबर वाला, इसको अगर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो कितना समय लगता है। इसमें एक प्रॉब्लम है, आपको क्या है कि पता नहीं चलेगा। मैं जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश वाला है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है। डाउनलोड हो गया क्या? हाँ ये वाला आ गया। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रिसीव वाला डेट दिखाएगा कि कब रिसीव हुआ है, लेकिन एक्सेप्ट वाला नहीं दिखाएगा। लेकिन रिसीव जो हुआ है वो लेटेस्ट में हुआ है, बहुत मतलब 2-3 महीना पहले, अप्रैल महीना चल रहा है ना। तो अगर देखोगे ये वाला पहला पेज में भी आप चेकआउट करोगे, थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे अगर चेकआउट करोगे कहीं पे भी नहीं लिखा है कि कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। ये वाला इन्फॉर्मेशन नहीं है पूरा। लेकिन पूरा अगर लास्ट में जाओगे, यहाँ पे देखो रिसीव लिखा है कि 10/9/2023 और आज का हो गया अप्रैल महीना। तो लगभग अप्रैल महीना 4 महीना और ये 3 महीना, तो 7 महीना का टाइम यहाँ पे लगभग लगा है। ये रिसीव वाला ऑप्शन देता है, कब एक्सेप्ट हुआ है उसके बारे में नहीं देता है। तो उस हिसाब से आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरा वाला जर्नल में यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मैं और एक तो खुल कर रखा था। यहाँ पे 8/11/2023 को यहाँ पे रिसीव हुआ था, लेकिन अभी अप्रैल महीना चल रहा है, मतलब पेपर तो पब्लिश हो चुका है, ऑनलाइन आ चुका है। तो अगर देखोगे तो 4 महीना 5 महीना में टाइम लग रहा है। तो ये इसी हिसाब से मैं बोल देता हूँ कि ये जो जर्नल है स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस का है। वेब ऑफ साइंस का अगर देखोगे इंडेक्सिंग, तो यहाँ पे इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग है, ठीक है। और आपका फ्री वाला जर्नल है, पैसे चार्जेस नहीं लेता है, 4 से 5 महीने का टाइम लेता है। तो यही है फिजिक्स का 0.6 के 0.5 और 0.6 वाला जर्नल मुझे इतना मिला, आपके साथ शेयर किया। आगे चलते 0.7 के ऊपर देखते हैं क्या क्या जर्नल अगर अवेलेबल है, तो मैं आपको जरूर वीडियो के थ्रू से शेयर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।
सब्सक्राइब करो भाई, शेयर करो और दोस्तों के साथ क्या है कि वीडियो को शेयर करो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा तो। ठीक है, बाय।